तो मैं हम बात कर रहे थे लोकगीतों की। तो उसमें जो चंदन सिंह बोरा जी के लोकगीत में मैं इतना खो गया कि मुझे समय का भी ध्यान नहीं रहा। तो और लिंक हो गया। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की, जिसमें हमने ठुमरी, कजरी और चैती की बात की। और उसके बाद एक सावनी भी इसमें गाया जाता है। इसके अलावा रचिया गीत है, पारंपरिक लोकगीत है, ब्रजभूमि में गाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा, कृष्ण राधा के प्रेम की लीलाओं पर आधारित है। और श्रृंगार का इसमें अद्भुत मिश्रण होता है। और इसके अलावा बीच में लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको भी देखना मैं पड़ेगा। बहुत देर से जुड़ी हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं तो जुड़ी हूँ, शुरू स्टार्टिंग से जुड़ गई लेकिन दिख नहीं पा रही थी। अच्छा, आ, हाँ। एक, एक बार फिर पुष्पलता बोल से। आपका रही हूँ। वीडियो आपका वीडियो ऑफ हो गया होगा। वीडियो ऑफ नहीं होगा, नहीं, देख। सब मैं तो अपने को देख रही हूँ। मैं देख के अच्छा, दोबारा से जुड़ती हूँ। हाँ, दोबारा जुड़ जाइए। मैं हाँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही जुड़ गई थी नहीं, लेकिन मैं दिखाई मैं नहीं दी। मैं जुड़ गई हूँ क्या भाई साहब? आप, हाँ, आप दिख रहे हो। आपकी आवाज भी ठीक है, आ ठीक है, रही है, थैंक यू। आपकी आवाज भी आ रही है। आप भी मुझे दिख रहे हैं? हाँ, ठीक हाँ, ठीक। हाँ, हाँ। हाँ, तो तो मैं, थोड़ा सा अभी भैया, अब यहाँ पे अपने यहाँ अब कुछ काम टॉपिक उधर चल, उधर कर कोई लेते आया थे। था, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर मुझे मौका थोड़ा जल्दी मिल जाता अच्छा, तो ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक है। जी जी। तो हमारे ओके। दो चरण होते हैं अभी। ये प्रथम हाँ हाँ। चरण चल रहा है। तो दूसरे जी चरण जी में भी जी। आप एक आध घंटे के बाद आ जाइएगा तो अच्छा लगेगा। एक गीत और सुन लेंगे हम आपसे। तो मैं अगर संभव हो तो। मैंने अभी शुरू नहीं किया अभी। अभी नहीं, अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। तो अच्छा जी, अच्छा अच्छा। मैंने कहा हमारे दो चरण होते हैं, जब प्रथम चरण के बाद दूसरा ओके चरण ओके। भी होगा। तो हम एक जी एक जी चरण जी। में एक एक रचना सुनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, कोशिश कीजिएगा दूसरे चरण में भी अगर जुड़ पाए तो हम जी बात जी कर जी, रहे ये थे। मैं समझी। जी, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की, जिसमें सावनी, रसिया गीत और होरी। सोहर भी इसमें गाया जाता है। सोहर गीत पारंपरिक लोकगीत है। बच्चों के जन्म पर खुशी मनाने के लिए इसे गाया जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें उत्तर प्रदेश में तो बहुत गीतों की भरमार है, लोकगीतों की। बहुत चलिए, विधाएं हैं। हाँ, आगे चलते हैं। जैसे बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में भी फाग बहुत अधिक गाया जाता है। तो बुंदेलखंडी लोकगीत भी काफी मैंने सुने हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले रचनाकार को बुलाते हैं। जयपुर राजस्थान से हमारे साथ हरफन मौला जी विराजमान हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है हरफन मौला जी आपका। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार, नमस्कार। गीत तो लिख नहीं पाया हूँ राजेश जी, कविता सुना देता हूँ। स्वागत है। जी जी, स्वागत स्वागत। छोटी सी स्वागत है। छोटी सी रचना है। जी। यो है मारो राजस्थान, ई का काई करू बखान। यो है मारो राजस्थान, ई को काई करू बखान। या की राजपुताना शान, या की राजपुताना शान। अरे शीश काट दी हाड़ी रानी, बात आन की आवे। शीश हाँ, वाह काट वाह। दी हाड़ी रानी, बात आन की आवे। और पद्मनी जोहर कर लेवे, खिलजी आख्या फाड़े। पद्मनी जोहर कर लेवे, खिलजी आख्या फाड़े। पन्ना धाय स्वाभिमान, बेटा चंदन रो बलिदान। यो है वाह, मारो राजस्थान, बहुत एका सुंदर। काई करूबा खान। या की राजपुताना शान। राणा सांगा राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। राणा सांगा राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। और मुगलों को दौड़ाता फिरता, पहुंचा वह शमशान। मुगलों को दौड़ाता फिरता, पहुंचा वह शमशान। बाका बाका शूरवीर बलवान, या से माटी राजस्थान। यो है मारो राजस्थान, इको काई करू बखान। वाह, 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 बहुत वाह, सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। छोटी गृह सी मारो रचना में राजस्थान। राजस्थान का बखान आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। सुंदर रचना आदरणीय, सभी को सादर अभिवादन। बहुत बहुत बढ़िया। सादर नमन। बहुत बहुत इस बहुत बीच सुंदर बहुत रचना कुछ। आदरणीय।
इस बीच हमारे साथ लखनऊ से बहन रजनी गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं। आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम। हार्दिक सादर स्वागत अभिवादन। स्वागत। विलंब है तो नमस्कार क्षमा चाहते हैं और रजनी सभी को जी। सादर अभिवादन कर स्वागत है आपका। प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद भाभी। तो अभी हमने हरफन मौला जी से उनकी रचना सुनी। तो आगे चलते हैं गुजरात में। गुजरात का तो सभी को मालूम है कि गरबा गीत गुजराती एक लोकगीत है। नवरात्रि के दौरान गाया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसमें भक्ति, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे भाव होते हैं। लयबद्ध और ऊर्जावान धुनें होती हैं और पारंपरिक गुजराती संगीत का ये एक हिस्सा है। इसके अलावा डांडिया भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है और नवरात्रि के दौरान इसके इसे बजाया जाता है और ऊर्जावान और उत्साहपूर्ण लोक संगीत है। खास तौर पर गुजरात का है। ढोल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है और संगीत गरबा से अधिक तेज और जोशपूर्ण होता है। डांडिया नृत्य के साथ ही गीत गाए जाते हैं और इसके अलावा भजन भी गुजरात में गाए जाते हैं। चलिए और भी बातें करेंगे, आगे चलते हैं। जैसा कि बहन अ, सपना दीदी है बबेली तो जी ने निवेदन किया है कि उनको जाना है, तो वो दिख नहीं रही है मुझे। हाँ, हाँ, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो पहली बार हमारे निवेदन पर हमारे मंच पर पधारी हैं। मैं उनको बहुत फेसबुक पर उनकी रचनाएं भी सुनी हैं और उनको रचनाएं पढ़ी भी हैं। बहुत अच्छा गाती हैं। तो आइए सुनते हैं उनको। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। झांसी से बहन बहुत बहुत स्वागत अपना स्वागत। बबेली जी। बहुत स्वागत है। इतने नमस्कार। इतने भावनाओं से भरे हुए ज्ञान का भंडार, लोक संस्कृति को समेटे हुए इस मंच को प्रणाम करती हूँ। और मैं इस मंच में जितने विद्वान विदुषी बहनें भाई हैं सभी को बारंबार नमन करती हूँ। मैं बुंदेलखंड से, झांसी से सपना बबेलेश्वरा, जैसा कि भैया ने परिचय मेरा दे दिया है। और मैं ये चाहूंगी कि अगर मैं अपनी रचना को बुंदेली में ही, अपने वक्तव्य को बुंदेली में बोलूं तो शायद आप समझेंगे, मुझे खुशी होगी। बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल। आओ, तो भैया, स्वागत स्वागत आदरणीय। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत स्वागत तो है। भैया राम राम जी। आएगा। तो भैया राम राम, राम राम सभी जनन को राम राम। तो मेरा ऐसा हो रही है और चार्जिंग राम राम जैसा राम कि राम। हमसे कही गई है, राम। राम राम, जैसा कि हमसे कही गई है, आज लोकगीतन को कार्यक्रम है। सो हमने सोची हम ही एक लोकगीत सुनाए जो बुंदेली बोली में हुए। वाह। जिसे जगह जगह की माटी का स्वाद हम सबको चखने का मौका मिल जाए और माटी की महक भी हम सबको महका देवे, ऐसी मनसा से हम आपके समक्ष प्रस्तुत भए हैं। वाह। और एक अपनी रचना पनिहारी, जिसका शीर्षक है, जी को शीर्षक है, हम्म। स्वागत। जब कुआं पे पहले पानी भरन जाती हैं औरतें घर की, हम्म। कैसे नल नहीं होते, हैंडपंप नहीं हते, कुआं हते। हम्म। जैसा कि आप सब जन जानत हो कि हमारे आकाशवाणी में भी कछु बुंदेली लोकगीत आते हैं, हम्म। लेकिन सब जने सुन नहीं पाऊ, कैसे पतो नहीं रत के कौन से समय में कौन सा गाना आ रहा हो। हम्म। लेकिन अब हम जैसे अपने बुंदेलखंड में एक, जैसे भैया ने बात करी थी हम्म। कि जन्म हो से बधाई गाई जात। तो जी। एक पंक्ति पहले हम बस सुनाए, फिर आपके सामने अपनी रचना रखें। अरे आज दिन सोने को महाराज, वाह। सोने को सब दिन, सोने की रात, सोने को सब दिन, वाह। सोने की रात, सोने के कलश धराओ महाराज। इस बहुत तरह हम सुंदर। आए थे। वाह, जो वाह। बच्चा बच्चा होता ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जैसे राम जी की ब्याह आ गओ, हम्म। तो बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की।
वाह, विकारी है। क्या बात है। बहुत अच्छा, फिर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली विधा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इच्छा है कि हम छोटे समय में आप को बहुत आनंद दे देवे बुंदेली को। वाह। फिर जैसे बनरा स्वागत। होता है, बनरा जब जिस बेटे की शादी होती है हाँ बिल्कुल। तो वो बनना, जिसको बनरा भी कहते हैं, बनना भी कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बनरा ही बोलते हैं। हाँ, बनरा बोलते कन्नौजी हैं, में वही बनना उत्तर ही है। प्रदेश झांसी में ही कन्नौजी है। में बनना है। बनना है। कन्नौजी में बनना बोला हाँ, जाता बनना है। है। तो बुंदेली में बनरा कैसो गाओ जात। बना खौचड़ रो हरदी तेल बना मेरो पीरो पर गौरी। हम्म। बना खौचड़ रो हरदी तेल बना मेरो पीरो पर गौरी। इस तरह इसको गाया जाता है। भैया ने चैती की बात करी, तो जो चैती होता चैत्र में गाया जाता। हम्म। चैता के चरे रे घाम छैल की मैया तो झुलस गई घामे में। वाह वाह वाह। तो इस तरह की विभिन्न विभिन्न विधाएं हैं। और जब अभी सावन की बात आई थी भैया, उत्तराखंड की एक बोली में है, पहाड़ी बोली में, जो एक सावन विरह की बात चर्चा शुरू हुई है। तो तेरी सखी अब सावन आयो, वाह आए न पियर हमार रे। हाँ, बहुत सुंदर, वाह वाह बहुत वाह। बढ़िया। बहुत क्या बात, क्या बात। तेरी सखी अब सावन आयो, असना गरजे सावना बरसे रिम झिम गिरत फुहार रे। वाह, बहुत पिया नाही आए जिया मोर डोले, रह रह जिया आकुलाए रे। वाह, इस तरह हमारे यहाँ बहुत इस सुंदर, सावन को बहुत गाया सुंदर। जाता है। वाह। अभी बहुत सुंदर। अब मैं अपनी एक रचना स्वरचित गीत पे आ रही हूँ, पनिहारी, जिसका मैंने अभी आपके समक्ष स्वागत। ये सा जी जी जी। तो आ, कैसे पनघट जाऊं गुइया। हम्म। गुइया मीन्स सहेली। सहेली। कैसे पनघट जाऊं गुइया, मोरी नरम कलैया राम ओहो, धई। वाह मोरी नरम कलैया कैसे पनघट जाऊं गुइया, हो बहुत सुंदर। कैसे पनघट जाऊं गुइया। बहुत बहुत आभार। वाह, अब पनघट बहुत जाने में बढ़िया। कितनी बहुत कितनी सुंदर। सारी परेशानियां होती थी। कम उम्र में शादी हो जाती थी, संयुक्त तो परिवार होते थे, तो एक एक वो उसकी दुविधा, उसकी विवशता, ये इस पंक्ति के माध्यम से। एक हाथ को घुंघटा डारे, एक हाथ को घुंघटा डारे, खेप मुड़ी पे धरे समारे। खेप घड़े पर घड़ा, हम्म। खेप मुड़ी पे धरे सम्हारे, बारे खोले कैया कैसे पनघट जाऊं गुइया, वाह, हो बहुत सुंदर। कैसे पनघट। बहुत बहुत धन्यवाद। बारे बहुत सुंदर, बहुत बारे सुंदर। खोले कैया, अपना छोटा बेटा कमर पे लिए है वो। हम्म। ना जाऊं तो सांस लड़त है, ना जाऊं तो सांस लड़त है, एक बात पे
चार कहत है वाह। एक बात पे, ये बुंदेली वाह, सांस है। बहुत सुंदर। चार कहत है आंखें काड़त सैया कैसे, वाह वाह वाह, बहुत पन सुंदर। घट जाऊं बहुत गुइया शानदार। हो बहुत सुंदर। कैसे, पन घट जाऊं गुइया। अति वाह दिन सुंदर, अति भर सुंदर। काम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं आपके कविता के माध्यम से आपके हृदय को छू रही हूँ, ये इसके लिए मैं बहुत 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 सुंदर चित्रण, सजीव सौभाग्य है मेरा। चित्रण, बहुत सुंदर, बहुत मनभावन जी जी रचना। जी बिल्कुल जी। यथार्थ चित्रण है। यथार्थ और शानदार, बहुत सुंदर। यथार्थ चित्रण। दिन भर काम करो घर भर के, दिन भर काम करो घर भर के, मन मेरो तनक चैन खो तर से, मन मेरो तनक चैन खो तर से, बारी उमर लड़कैया कैसे, वाह, अब पन घट जाऊं गुइया बहुत हो सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे, पन घट जाऊं गुइया। अभी तो सास की बात हो रही थी। बहुत अब सही। एक और महान विभूति है घर में, जेठानी जी भी हैं क्योंकि वो छोटी है। हम्म। बड़ी जिठानी करे मनमानी, बड़ी जिठानी करे मनमानी, देवे ना पीबे खो पानी, पानी। वाह। देवे ना पीबे खो पानी, जाने का है करैया वाह, कैसे, क्या बात। पन घट जाऊं गुइया बहुत हो सुंदर। बहुत खूब। कैसे, पन घट जाऊं गुइया। अंतिम बंद। हम्म। इतनी तो घर की दुविधाएं हैं, फिर आखिरी में एक संदेश जाता है। आ, आपके चार पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। अरे गलियन बीच खड़े बनवारी, हाँ, गलियन बहुत सुंदर। बीच खड़े बनवारी, मोरी मटकी है फोड़ारी, मोरी मटकी है फोड़ारी, स्वरा मरोरत बैया कैसे, वाह 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 वाह। पन घट वाह, बहुत सुंदर, जाऊं बहुत सुंदर भैया सचिन। हो और कैसे, आपने रस पन बरसा दिया, घट बहुत सुंदर रचना। जाऊं भैया। बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। वाह वाह आनंद वाह वाह। वाह। आनंद बहुत बहुत आनंद, धन्यवाद। चरानंद हुआ, चरानंद। बहुत शानदार, बहुत चरानंद। पहली ही मार्वलस, थैंक प्रस, यू, थैंक यू पहली ही भैया। प्रस्तुति में आपने हृदय से आभार। झंडे गाड़ दिए। बहुत सुंदर। नहीं अरे तो नहीं भाई, कुछ सब माँ की, सब उस बहुत विधाता की सुंदर, अति कृपा है। सुंदर। बस बस, कुछ सरस नहीं है इसलिए और मेरा। कहते बहुत हैं कि सुंदर, बहुत अन्य सुंदर। गीतों से लोकगीत जमीन से जुड़ा होता है, मिट्टी से निकलता है, मिट्टी की आवाज जी है। जी, बेशक। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे आपसे ऐसे ही गीत की आशा थी, तभी तो मैंने आपको बुलाया था। मुझे मालूम था आप बहुत अच्छा गाने वाले। थैंक यू तो भैया। तो आज संडे आप, था तो मैं उपस्थित हो सकी। हाँ, हमारी गोष्ठी संडे को ही होती है अक्सर। अरे बहुत बढ़िया, फिर तो क्या बात है, सुनते रहेंगे आप। हाँ हाँ, हम महीने में दो गोष्ठियां करते हैं, फर्स्ट और थर्ड सैटरडे, जी जी, थर्ड संडे को। तो आप हमारे ठीक साथ है भैया। सब बनिए रहेगा, और आप 1 घंटे बाद हम हमारे साथ फिर जुड़िएगा सेकंड दूसरे चरण में, और जी हम जी, सुनना चाहेंगे आपसे एक और। थैंक यू। तो तब तक अगर आपको जी कुछ जी जी, कार्य है ठीक तो है, कर नमस्ते लीजिए। भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी, जी। धन्यवाद तो आपका चलिए, बिल्कुल। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अब लोकगीतों की आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी एक छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, जिसका अर्थ है पांडव वाणी, जो महाभारत की कहानियों को सुनाती है। और यह एक एकल नाट्य प्रदर्शन है, जहां गायक महाभारत के पात्रों और घटनाओं को जीवंत तरीके से प्रस्तुत करते हैं,
जिससे दर्शकों के मन में दृश्य उत्पन्न होते हैं और इसमें संगीत का भी प्रयोग होता है। तो ये था छत्तीसगढ़ का पंडवानी लोकगीत। और आगे बढ़ते हैं और चलिए अगले रचनाकार को बुलाते हैं। और अब मैं निवेदन करता हूं, लखनऊ से हमारे साथ बहन शिल्पी, एडवोकेट शिल्पी त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। बहन शिल्पी, स्वागत है आपका। स्वागत बहन शिल्पी आपका। भाई साहब प्रणाम, मंच को सादर नमन। बड़ा मंच नमन। पर उपस्थित बहुत बहुत सभी प्रणाम। सुधीजनों को मेरा प्रणाम। स्वागत। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा जो पैतृक जो है, जो ददिहाल ननिहाल सब गोंडा से है, अयोध्या के पास। तो ये रचना मैंने बहुत पहले लिखी थी, पुरानी है शायद। भाई साहब ने तो सुनी ही होगी और हो सकता है और लोगों ने भी कभी सुनी हो। जब राम मंदिर बना था तब लिखा था। हाँ तो जरूर। हमारी तरफ अवधी बोली जाती है और स्वागत। ये रचना अवधी में है। स्वागत। पूरी कलिष्ट अवधि नहीं है, मगर अवधि। और मेरी स्वागत है। रचना का शीर्षक है घर रघुराई आए हैं। कि हरे रामा मंगल चार सुनाओ, कि घर रघु राई आए हैं। कि हरे रामा मंगल चार सुनाओ, कि घर रघु राई आए हैं। देवड़ी की वाड़ी पे बंधन लगाओ, वाह देवड़ी वाह। की वाड़ी पे बंधन लगाओ। केले के पाती से द्वार बनाओ, बहुत सुंदर, गेरू बहुत से सुंदर। चौक सजाओ, कि घर रघु राई आए बहुत हैं। सुंदर। हरे रामा मंगल चार सुनाओ, कि घर रघु राई आए हैं। सोने की थारी से तिलक लगाओ, सोने की थारी से तिलक लगाओ। पीतांबर से प्रभु को सजाओ, वाह वाह वाह, झुक बहुत सुंदर। झुक शीश नवाओ, कि घर रघु राई आए बहुत सुंदर, हैं। कि बहुत सुंदर। हरे राम मंगल चार सुनाओ, कि घर रघु राई आए हैं। मैया कौशल्या सा भोग बनाओ, मैया कौशल्या सा भोग बनाओ। हीरों जड़ित उनका आसन लगाओ, रुचि रुचि भोग पवाओ, कि घर रघु राई आए हैं। कि वाह, हरे बहुत राम सुंदर। मंगल चार सुनाओ, कि घर घर रघुराई आए हैं। जन जन प्रभु तेरी प्रीत जगी है, ढोल मजीरा की धूम मची है। जगमग दीप जलाओ, कि घर रघु राई आए हैं। बहुत कि सुंदर, बहुत हरे सुंदर। रामा मंगल चार सुनाओ, कि घर रघु राई आए हैं। आज अयोध्या जी का भाग्य उजागर, भुवन पति का भुवन में स्वागत। टेंट से महल बिराजो आपको वाह, बहुत सुंदर। लेने आए हैं। चरण में शीश नवाए हैं।
की हरे रामा मंगल चार सुनाओ कि घर रघु राई बहुत आए सुंदर, जैसे हैं। लग बहुत रहा है कि सुंदर। मंच पर रघुराई बहुत पधार अच्छा, गए हैं बहुत एकदम। अच्छा। वाह 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 बहुत वाह। सुंदर रचना। बहुत 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 अच्छा, बढ़िया। बहुत धन्यवाद अच्छा शिल्पी शिल्पी जी। साहब, शिल्पी साहब, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा भाई साहब। शिल्पी, अति सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर। वाह वाह बहुत वाह। बहुत धन्यवाद भाई साहब। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने तो ये हमारी तरफ, पहले भी सुना है। बहुत सुंदर। जी जी भाई साहब ने पहले भी सुना है। मुझे लगा ये ही नहीं, जब ऐसा राम लगा बिल्कुल मंदिर पहली बना बार था। सुना। बहुत सुंदर। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक बाउल गीत गाया जाता है। यह एक रहस्यमय लोकगीत है जो भक्ति, आध्यात्मिक तथा प्रेम जैसे विषयों पर आधारित है, और इसे गाने वाले बाउल कहलाते हैं। ये घुमंतू गायक होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत की इस शैली को अपनाते हैं। और इस संगीत में मुख्य वाद्य है एक तारा, अर्थात एक तार वाला वाद्य यंत्र। तो चलिए आगे भी बात करेंगे, और अब अगली रचनाकार को बुलाते हैं। और मैं अब निवेदन करता हूँ लखनऊ से ही बहन रजनी गुप्ता जी हमारे साथ विराजमान है। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। तो रजनी जी, स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है। बहुत स्वागत, बहुत 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 स्वागत है धन्यवाद सभी दीदी। को। सादर अभिवादन। स्वागत। और जैसे कि लोक गीतों की बात हो रही, लोक संगीत की बात हो रही है, जो हमारे जनमानस में, हमारे हृदय में बसे हुए हैं, तो इसी श्रृंखला में एक छंद है आल्हा। वाह। आल्हा में बहुत ही अच्छी रचनाएं हुई हैं, और ज्यादातर इसमें वीर रस प्रधान रचना ही कही कही जाती है। और अवध क्षेत्र में ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रचलित है ये। तो इसी पे आधारित अपनी हम रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वागत है। ये अंग्रेजों का जो अत्याचार हुआ था, फिर कैसे स्वाधीनता मिली, और भारत की गौरव गाथा के संबंध में ही अपना ये आला छंद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वागत और माँ शारदी की चरण वंदना करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से आला छंद आधारित अपना यह सर्जन प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत में व्यापार करेंगे अंग्रेजों की थी यह चाह। है। सन 1608 रहा जब पहुंचे सूरत बंदरगाह। कहाँ वाह। से प्रवेश किया उन्होंने भारत में? हम्म। कूटनीति का लिया सहारा, भेदभाव का बोया बीज, हम्म। राजाओं के राज्य छीनकर भूले अपनी सभी तमीज। वाह। जुल्मों की आंधी बरपाई करते रहते अत्याचार। हम्म। 1857 गूंजी भारत में ललकार। वाह। खदेड़ना है फिरंगियों को, जन जन की थी यही पुकार। आंदोलन को तेज करेंगे, किया देश ने तुरंत विचार। आंदोलन को तेज करेंगे, किया देश ने तुरंत विचार। कफन बांधकर डटे रहे सब, बच्चे बूढ़े और जवान। वाह। चली मातृ पर शीश चढ़ाने भारत की सच्ची संतान। फांसी का फरमान सभी पर जारी करते थे अंग्रेज। सीने पर गोली खा हमने आजादी को लिया सहेज। वाह। सन 1947 में 15 अगस्त थी तारीख। अंग्रेजी सेना थी हारी, मांग रही प्राणों की भी। अमर सभी हैं वे बलिदानी, हुए देश हित जो कुर्बान। रखो सहेजे थाती को, अब लाई है जो नवल विहान। अब वाह। भी अपने घर के भीतर छुपे हुए हैं कुछ गद्दार। चुपके से करते रहते हैं अक्सर वही पीठ पर हरदम वार। चुपके से करते हैं अक्सर वही पीठ पर हरदम वार। नहीं किसी से कपट करेंगे, नहीं लगाएंगे कटुघात। शतरंजी चालों को देंगे सभी यहाँ पर मिलकर मात। श्वेत हरा केसरिया बाना, अंतिम बंद है ये। श्वेत हरा केसरिया बाना, बड़ी निराली इसकी शान। आसमान से ऊंचा रखना अपने झंडे का सम्मान। क्या बहुत बात। समझो कितना, धन्यवाद धन्यवाद। समझो कितना प्यारा है यह अपना भारत देश महान। सदा सुनहरी चिड़िया गाती रहे हमेशा इसका गान। सदा वाह। सुनहरी चिड़िया गाती रहे हमेशा इसका गान। सदा वाह। सुनहरी चिड़िया गाती रहे हमेशा इसका गान। जय हिंद, जय भारत, वंदे वाह मातरम। वाह वाह। वाह बहुत वाह, बहुत 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 सुंदर रजनी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये तो बहुत ही ओजपूर्ण गायन विधि है जो आपने बहुत की है।
और आला छंद ज्यादातर इसीलिए जाना जाता है। बहुत ओजपूर्ण वीर छंद भी कहते हैं इसीलिए इसको। कहते हैं। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आला बहन। आला हालांकि रुदल। हालांकि लय जो है वो जी। दूसरी होती है, लेकिन नहीं वीर रस की रचना बहुत अच्छी आपकी, बहुत सुंदर। नहीं, लय इसमें है कि थोड़ा गला भी मतलब वो है ना। और हाँ, सांस फूल इस समय फूल रही है थोड़ा सा अस्थमा की वजह से, तो इसको जोर से नहीं गा पाए, हम धीरे धीरे पढ़ा है। वो नहीं, जरा सा दूसरी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, फिर भी गायन लेकिन बहुत शैली अच्छा। गायन शैली में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन जो आपने सुनाया है वो आला शैली है। तो चलिए आगे चलते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले एक और बंगाल, पश्चिम बंगाल का ही एक और गीत है, उसको भटियाली गीत बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का ये पारंपरिक लोकगीत है, और इसमें मुख्य रूप से यह गीत मछुआरों और नाविकों द्वारा नदियों और जलमार्गों के किनारे गाया जाता है। और भाटा शब्द से उत्पन्न ये गीत नदी की धाराओं के बहाव का चित्रण करते हैं, और अक्सर मछुआरों के जीवन, प्रकृति और नदियों से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और भी हम बातचीत करेंगे लोकगीतों पर। हमारे साथ लखनऊ से ही बहन डॉक्टर सुरभि सिंह जी हमारे साथ आज विराजमान है काफी समय के बाद, और उनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे उनका उनकी रचना। स्वागत है बहन सुरभि आपका। बहुत 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 स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत। स्वागत स्वागत। स्वागत स्वागत है है, बहन आपका। स्वागत मैं है। लोकगीत नहीं तैयार कर पाई, लेकिन हाँ लोक धुन पे तैयार किया है। कृति दीदी। लोक छंद पे, स्वागत। घनाक्षरी छंद पर मेरी छोटी छोटी दो रचनाएं हैं। एक तो स्वागत है। प्रभु गणेश जी की वंदना है, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत है। देवों के है देव, चरणों में शीश तेरे, तुझ में ही प्रीत है रे, मन ये पुकारा है। वाह। देवों के है देव में, चरणों में शीश तेरे, तुझ में ही प्रीत है रे, मन ये पुकारा है। तुम ही गणेश मेरे, तुम ही महेश मेरे, तुम ही दिनेश मेरे, आसरा तुम्हारा है। वाह। भाव भरे अर्थ में धर्म कर्म साथ खिले, सदमार्ग पर चले, आशीष तुम्हारा है। बहुत भाव सुंदर। भरे अर्थ में धर्म कर्म साथ मिले, सदमार्ग पर चले, आशीष तुम्हारा है। भक्ति की ही कामना हो, पूर्ण सत्य साधना हो, ज्ञान की भी थाह ना हो, स्वप्न ये हमारा है। बहुत भक्ति सुंदर। की बहुत ही सुंदर। कामना, सत्य बहुत सुंदर, साधना बहुत। हो, ज्ञान की भी थाह ना हो, स्वप्न ये हमारा है। एक और और छोटा छोटी स्वागत। घनाक्षरी है। स्वागत। गोमती के तीरे तीरे हवा चले धीरे धीरे, मन कहे जीरे जीरे, शाम ये तुम्हारी है। वाह। गोमती के तीरे तीरे हवा चले धीरे धीरे, मन कहे जीरे जीरे, शाम ये तुम्हारा है। काट बहुत सुंदर। सारे बंध दिए, स्वप्न मन में लिए, खुशी भरे पल जिए, जिंदगी संवारी है। काट सारे बंध दिए, स्वप्न मन में लिए, खुशी भरे पल जिए, जिंदगी संवारी है। हौले से समेट चली एक मकरंद कली, मधु भरी मीठी ढाली, प्रीत ये हमारी है। वाह। हौले से बहुत सुंदर। समेट बहुत चली सुंदर। एक मकरंद कली, मधु भरी मीठी डाली, प्रीत ये हमारी है। मिले नहीं स्वप्न मेरे पलक तले ठहरे, मिले नहीं स्वप्न मेरे पलक तले ठहरे, नयन को अश्रु घेरे, बूंदिए पुकारी है। वाह। नयन वाह, को अश्रु घेरे, बूंदिए क्या पुकारी, बहुत बूंदिए सुंदर। पुकारी है। धन्यवाद। बहुत वाह सुंदर वाह छंद, वाह वाह। बहुत 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 सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। सुंदर बहन, बहुत बहुत बढ़िया रचना। सुंदर घनाक्षरी। वाह बहुत वाह। अच्छी। तो धन्यवाद। गीत चाहे कोई भी हो, चाहे वो घनाक्षरी छंद में हो या लोक गीतों की परंपरा में हो, गीत गीत होता है, और सबका एक अलग ही अपना आनंद होता है। तो घनाक्षरी विधा तो बहुत मशहूर विधा है, और लोग एक से एक घनाक्षरी सुना करके आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और इस बीच हमारे साथ झारखंड से भाई दीप नारायण खा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और लेकिन प्रणाम।
इस लिंक का समय समाप्त हो रहा है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद अगले लिंक में। और तब तक के लिए आप बिल्कुल सभी जी। नमस्कार। नमस्कार। तब तक दोबारा चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए, सर्दी आती है।